दोस्तों नमस्कार। आज है डे 75 डेज हार्ड चैलेंज का ये 5वां दिन है। और दोस्तों आप सभी के बहुत बढ़िया रिस्पांस के लिए, आप सभी के बहुत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी नहीं लिखना शुरू कर पा रहे हैं जरूर लिखें। और जो लोग भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, किसी भी बैच से जुड़े हुए हैं, वो भी एडमिशन ले लें। वो अगर 75 दिन ये फॉलो कर लेते हैं तो उनको जो है आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। और दोस्तों ये मात्र 1099 में है। आपको कोई भी संकोच नहीं रखना चाहिए। आप जो लोग भी हैं इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पर डे जो है एक क्वेश्चन का पीडीएफ, एक आंसर का पीडीएफ और साथ ही एक वीडियो क्लास जरूर मिलेगी। और साथ ही दोस्तों इन 75 दिनों में 120 प्रश्नों पर आपको उत्तर कराए जाएंगे और उसके मॉडल आंसर भी आपको दे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसपे हम लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जो लोग रेगुलर लिख रहे हैं, वो कॉपी कल जमा कर देंगे। 5 दिन हो चुका है आपका। 5 दिन की कॉपी आपको चेक की जाएगी। 15 कॉपी इस तरीके से 5 5 दिन की आपकी चेक की जाएगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग कॉपी जमा कर दें, पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दें, कहीं ग्रुप आदि में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 5वें दिन का प्रश्न। 5वें दिन का प्रश्न देखने के लिए आप हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये डे 5 का जो हमारा चैलेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो है प्रश्नों की बहुत सारा जखीरा है। आप समझ लीजिए कि पिछले 7 सालों से लगातार मेंस में, यूपीएससी यूपीपीएससी में सीधे सीधे 70-80% जो है हमारे प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए आपको पहला हमें प्रश्न आज का आईआर से संबंधित है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अब तक किए गए प्रमुख प्रयासों की चर्चा करते हुए इसका मूल्यांकन अपने शब्दों में कीजिए। क्लियर है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश मीडियम के हैं वो अभी संकोच कर रहे हैं। आप लोग लिख के दीजिए, कॉपी प्रॉपर चेक होती है। ठीक है ना। डिस्कस द मेजर एफर्ट्स मेड सो फार अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इवेल्युएट इट इन योर ओन वर्ड्स। दोस्तों यहां पर पहली चीज आपको जो भी करंट अफेयर्स से वाई इन न्यूज अगर आपसे पूछे जाए तो चर्चा में क्यों है, ठीक है ना, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कई कारणों से चर्चा में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इसका फ्रेमिंग हम अलग से करेंगे। क्लियर है ना। फ्रेमिंग हम अलग से करेंगे दोस्तों। यहां पर देखेंगे कि भारत में जो है अभी मालदीव में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। मालदीव में जो भारत समर्थित सरकार थी उसका सरकार नहीं बनी है। मालदीव में चीन समर्थित सरकार बनी है। ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। हालांकि तख्ता पलट वहां पर होते रहते हैं, सरकार का बनना ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। तो ये पहली एक न्यूज है। दूसरा ये है दोस्तों कि भारत जो है श्रीलंका के भी मामले में चीन जो है वह हस्तक्षेप अधिक कर रहा है। तो श्रीलंका में चीन का बढ़ता वर्चस्व, ये मैं बता रहा हूं क्यों ये जरूरी है प्रश्न। ठीक है ना। आपको पता है कि ये प्रश्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी समझ आपको हो। और तीसरा है कि नेपाल में भी चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, यानी कि हम अग्रेसिव पॉलिसी जो है नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। इवन आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश, भूटान आदि में भी वह क्या कर रहा है, अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है लगातार। ठीक है ना। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है फ्रेमिंग करेंगे आपके किसके, आपके प्रस्तावना की फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है ना। ये चर्चा में क्यों है ये तो हमें देखना है, बस समझना है। फ्रेमिंग हमें करनी है। फ्रेमिंग बहुत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। आपका पहला जो पॉइंट होगा वो भूमिका होगी, यानी कि इंट्रो होगा। 2 लाइन की भूमिका आप लिखेंगे। भूमिका भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जिसको हम बोलेंगे इंट्रो, कब से शुरू हुई, 2008 से। 2008 से स्टार्ट है और आज तक जो है चल रही है। मोदी एरा में आकर के ये और भी इंप्रूव हुई। ठीक है ना। तो मोदी एरा का थोड़ा सा वर्णन करके यहीं से आप शुरू कर देंगे। अब ये क्या है फॉरेन हुड पॉलिसी, भूमिका लिखने के बाद जो है हम बताएंगे दूसरा कि नेबरहुड पॉलिसी यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति। ठीक है ना। भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति क्या है। ठीक है ना।
कब शुरू हुई, क्या है इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है ना। बिग ब्रदर की जो भूमिका हमारी है उसकी, इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, तो क्या है इसमें शामिल देश, कुछ फैक्ट हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक है ना। तो भारत के जो कुल निकट पड़ोसी हैं जो आपसे सीमा साझा करते हैं उनकी, ठीक है ना। अब इसका जो है हमने लिख दिया भूमिका में, और ये सारी चीजें जो हो गई आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी, इसको एक पैरा देना ही देना है, ठीक है ना। मेन बॉडी मुख्य भाग जो है वो हम क्या है, भारत द्वारा किए गए प्रयास, ठीक है ना। अब भारत द्वारा किन किन क्षेत्रों में किए गए हैं प्रयास, ये कुछ एफर्ट्स हैं जो किए गए, ठीक है ना। वो किन किन फील्ड में है, तो ये बहुत बड़ा एक हमारा बेस है जिसमें हम भौगोलिक कनेक्टिविटी से लेकर के, यानी कि भौगोलिक, अभी हम लोग भौगोलिक, ठीक है ना, हम जो है व्यापारिक, आर्थिक, आर्थिक व्यापारिक एक ही में आ जाता है वैसे, आपातकालीन सहायता, इसको अभी लिखेंगे हम एक, उसी प्रकार से सैन्य सहायता, मेडिकल सहायता, ऊर्जा सहायता, जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रयास किएंगे और उसी को हमें मुख्य भाग में लिखना है। इसके लिए चुनौतियां हमारी क्या क्या है, मुख्य चुनौतियां, यानी कि मुख्य भाग में मुख्य चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस क्या क्या होंगे। चुनौतियां आपको समझ में आ ही रहा है, पाकिस्तान और भारत का जो हस्तक्षेप, भारत और चीन का हस्तक्षेप जो है, पाकिस्तान की कुछ हमारी समस्याएं हैं वो, और कंक्लूजन आप देंगे क्या, इसका निष्कर्ष जिसको हम कहेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रवीश कुमार और फलाना ढिकाना की आप जो है बातें सुन के भारत बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको आपको फ्रेम करना। तो ये रही टोटल फ्रेमिंग दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस से आप जुड़ सकते हो। जैसे कि यूपीपीएससी मेंस का ये जो आंसर राइटिंग है ना, ये पूरे साल चलेगा, मात्र 3,999 में, इतने कम पैसे में दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी भारत में कोई भी व्यक्ति जो है आपको ये इतनी प्रोडक्टिव क्लासेस नहीं देगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जो लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़े, ठीक है ना। और इसके लिए दोस्तों हमारे कुछ और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उन प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा वीकली एस्से राइटिंग का भी प्रोग्राम है, वो चल रहा है। आज एस्से की क्लास नहीं हो पाएगी, कल क्लास होगी। तो काफ़ी लोग मैसेज जो किए थे उनको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि अभी आज जो है ना हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, कल होगी, कल 2 क्लास हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि हमारा वीकली एस्से के साथ साथ जो है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज चल ही रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इस चैलेंज को स्वीकार करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये जो है इससे जुड़े। और दोस्तों आरओ की वैकेंसी जो है 9 तारीख को आ जाएगी, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसमें टेस्ट सीरीज के साथ आपकी फीस मात्र 1499 है, 120 दिन क्लासेज होंगी, लगभग 200 से अधिक क्लासेज आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स की डेली क्लास होती है, हमारे पीडीएफ मंथली सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, और साथ ही साथ 45 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। डेली 30 प्रश्नों की सीरीज एक शुरू हो रही है जो 45 दिन चलेगी, उसके अलावा 20 टेस्ट और मिलेंगे, ठीक है ना। 20 टेस्ट फुल टेस्ट जो होंगे वो मिलेंगे। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 के साथ जो है ये टेस्ट सीरीज हमारी और भी शुरू हो रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी रही आपके क्लासेस की संबंधित। 1 मिनट देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी क्या होता है रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या देख रहे थे दोस्तों। हमने पहले बात कर ली थी कि क्या क्या हमें यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। अब हम जल्दी से लिख देंगे, बस इतना ही आपको रोज करना है। अब देखिए आप दोस्तों अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो मुख्य परीक्षा और एसडीएम का सपना जो है अपना छोड़ दीजिए। पीसीएस में सेलेक्ट होना आसान नहीं है, आसान नहीं है, और ये काम करना भी आसान नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, आईएएस बनना, पीसीएस बनना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए आप जो है आसान तरीका भी नहीं है, आपको प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे कि भारत में नेबरहुड पॉलिसी यानी कि पड़ोसी प्रथम, भारत में
पड़ोसी प्रथम की अवधारणा 2008 में मनमोहन सरकार के समय शुरू हुई। प्रारंभ हुई जिसका पूर्ण विकास मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम ऐसे लिख लेंगे। फिर इसमें दोस्तों हमें क्या करना है कि इसमें शामिल देश प्रमुख प्रमुख देश निम्नलिखित हैं इसमें, यानी कि पड़ोसी प्रथम शामिल देश। अब इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। कुल आपको पता है 7-8 देश हैं हमारे, जो एक तो निकट पड़ोसी जो हमारे सभी सीमा से साझा करते हैं, कुछ हमारी समुद्री सीमा से भी साझा करते हैं, उनको भी इसमें ले लिया जाता है पड़ोसी प्रथम में। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? पाकिस्तान से, ठीक है ना। पाकिस्तान और हमारे चीन, इसमें 2 दुश्मन देश हमारे नहीं शामिल होंगे। हालांकि हमने पाकिस्तान से रखा था ये मामला, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया था, लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद से हमने उसे समझ खत्म कर लिए। तो अफगानिस्तान के बाद आपका आता है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, आपका श्रीलंका और नेपाल। ये हमारे निकट पड़ोसी हैं, ठीक है ना। इन सभी को लेकर के हमारी कुछ न कुछ नीति रखी है, ठीक है ना। हमारे द्वारा किए गए प्रयास जो है वो कौन कौन से हैं, तो उसको भी हम किए गए प्रयास। अब इन प्रयासों को आप जितना भी बड़ा कर दें, ठीक है ना, जैसे हम कुछ पहले प्रयास लिख देते हैं और इसको आप विस्तारित कर लीजिएगा। मैं विस्तारित करके कुछ को बता दूंगा। जैसे भौगोलिक जो है कनेक्टिविटी का प्रयास, भौगोलिक कनेक्टिविटी का प्रयास, ठीक है ना। एक का प्रयास जो है सब में रहेगा, ठीक है ना। व्यापारिक कनेक्टिविटी, आर्थिक सहायता, सबके उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है ना। अभी मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा, ठीक है ना। ऊर्जा सहायता, साथ ही आपकी सांस्कृतिक मेल मिलाप, कल्चरल जो है हमारा सांस्कृतिक मेल मिलाप, उसके साथ ही दोस्तों आपकी सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास के साथ साथ मेडिकल सहायता, ठीक है ना। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है, जो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये सारे हैं। मेडिकल जो है हमारी एक वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जो मेडिकल सहायता में ही आता है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक है ना। अब पहला अगर हम बात करें
भौगोलिक सहायता की, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको भौगोलिक फ्रेम करूंगा, ठीक है ना। आपको सारा उत्तर लिख के देने में डर भी लगता है कि आप लोग सिर्फ उसी को फॉलो करते हो। अब भौगोलिक सहायता में हमने किसको भाई मदद की, तो आपने देखा इसके तहत भारत में म्यांमार के साथ कलादान परियोजना, मैं सिर्फ योजनाओं का नाम लिखूंगा, ठीक है ना, परियोजना। और ये भी आप एग्जाम में कर आए, वो भी नंबर मिलेगा, ये इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। कलादान परियोजना, चाहबार बंदरगाह के साथ जो है परियोजना, बांग्लादेश और क्या बोलते हैं इसको, BBIN। अब इसका फुल फॉर्म की कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। भारत बांग्लादेश जो है BBIN। उसके बाद जो है हमारा एक चाहबार बंदरगाह पोर्ट, ईरान के साथ हमने डेवलप करने की कोशिश की। और साथ ही दोस्तों हमने नेपाल और बांग्लादेश के साथ विभिन्न रेल ट्रांसपोर्टेशन भी हमने शुरू की, मैत्री अब जो है ट्रेन हमारा, ठीक है ना, भारत और बिहार, भारत और नेपाल के बीच ऐसे। तो भौगोलिक में ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब कुछ हमें तो लिखना नहीं है ना, इतना ज्यादा हम लिखेंगे तो व्यापार कनेक्टिविटी का प्रयास जो है वो कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा कम है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा भी जानते रहेंगे तो भी आपको काम हो जाएगा। व्यापार कनेक्टिविटी में क्या क्या चीजें करनी है तो हम देख लेते हैं। जैसे भारत बांग्लादेश सीमा पर जो है प्रशुल्क स्टेशन की स्थापना, इंडो बांग्ला जो सीमा पर प्रशुल्क स्टेशन, श्रीलंका के साथ जो है हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, लाइन ऑफ क्रेडिट जिसके कारण जो है उसको लोन मिला। अब ये देखिए कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। समय समय पर हमने पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता हमने की, व्यापारिक सहायता, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। अब ये सहायता जो है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, मोस्ट फेवर्ड नेशन, अब ये सब लिखेंगे आप, ठीक है ना। अब इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसको अगर आप समझना हो तो हमारी पूरी IR की क्लास आपको करनी पड़ेगी। आर्थिक मदद हमने कहाँ कहाँ की भाई, अभी जल्दी में, अभी कुछ दिन पहले अगर बाढ़ आई थी, आपके भूकंप आया था नेपाल में, तो वहाँ पर हमने नेपाल को मदद की, नेपाल, ठीक है ना, उसकी हमने सहायता की थी। हमने बहुत परियोजनाओं में भूटान, BBIN जो है भारत बांग्ला भूटान भारत नेपाल, ठीक है ना, ये है क्या है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, इसके लिए हमने जो है वाहन समझौता एक किया है, ठीक है ना, ट्रेड। तो ये नेपाल को हमने आर्थिक सहायता, भूटान को हमने दी है, श्रीलंका को हमने दी है, जो कि आर्थिक आपातकाल में हमने उसको आर्थिक के साथ साथ प्लस हमने राशन भी दिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से एनर्जी कनेक्टिविटी में है, ऊर्जा में नेपाल के साथ विद्युत जल, भूटान और नेपाल के साथ जो है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर लेते हैं, ऊर्जा समझौता, ठीक है ना। तो नेपाल के साथ हमारा है अरुण वरुण परियोजना, अरुण परियोजना है। भूटान के साथ हमारा है मोंगडिचू, क्या नाम है उसका, भूटान के साथ परियोजना है, विद्युत परियोजना है। मैत्री सुपर थर्मल पावर जो है हमारा बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश। तो अरुण परियोजना, मोंगडिचू, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, परियोजना, और ये मैत्री परियोजना, ठीक है ना। ये सभी जो है इससे ऊर्जा समझौता में हो गए। इसी प्रकार से सभी फील्ड में जो है हमारी कनेक्टिविटी आदि से संबंधित है। अब यहाँ पर हम चुनौतियां देखेंगे, हमारी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इसको कंक्लूड करें। अब चुनौती में सबसे बड़ा हमारा है
चीन का पड़ोसी देशों में बढ़ता प्रभाव। बढ़ता प्रभाव, ठीक है ना। इसमें जो है कई समस्याएं हैं, जैसे श्रीलंका और नेपाल दो तो हैं, साथ ही हमारा जो है पाकिस्तान हमें कई मोर्चे पर परेशान करता है, ठीक है ना। इसमें चुनौतियां जो है क्या है, आतंकवाद की चुनौतियां हैं, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग जिसको हम बोलेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध प्रवासन, ठीक है ना। और भी है, पड़ोसी प्रथम की नीति में हम तो बिग ब्रदर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सामने वाला जो है हमें मूर्ख समझता है। फिर भी हमें क्या करना चाहिए, आप कंक्लूड क्या करेंगे कि हमारे साथ हमें चूंकि बड़े भाई की भूमिका निभानी है और इसके लिए हम लगातार अब पड़ोसियों को सहायता करेंगे, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे ऊर्जा समझौता हो, या किसी भी माध्यम, ठीक है ना। तो ये आप कंक्लूड करके लिख के जरूर दिखाइए, ठीक है ना। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों आज के क्लास की। और दोस्तों इस तरीके की क्लासेस जो है रेगुलर आपको चल रही हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान क्या रखने की आवश्यकता है कि हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आप पूरे साल इस तरीके से क्लासेस कर सकते हैं, डेली 15 से 20 मिनट लिख सकते हैं, और ये पूरे साल की फीस मात्र 3,499 है। अगर आप वीकली आंसर राइटिंग करते हैं, वीकली जो है ऐसे राइटिंग करते हैं, तो 2 ऐसे आपको प्रति वीक मिलेंगे, मात्र 999 है। और आपकी 1,099 में फीस है आपकी, जो 75 दिन जो है आप सभी को फॉलो करना है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज की क्लास की दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये दोस्तों एक हमारा RO का आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज भी है कि RO की वैकेंसी जल्दी आ रही है, और इसका प्रीलिम्स का कोर्स जो है मात्र 1499 में शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मचाते रहिए।